जायजा। यूपी में जिलाध्यक्षों के नाम का हुआ ऐलान। ओबीसी एससी की हिस्सेदारी में बना सामंजस्य, महिलाओं को मिली अहम भूमिका। अयोध्या दौरे पर पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार। रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन। रामनवमी की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मथुरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई, कई बार पलटी कार। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायल। आप देख रहे हैं यूपी लाइव, आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। सीएम योगी ने प्रमुख सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता के हित में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ अहम समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश में चल रही योजनाओं और जनता के हित में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से विकास कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी परियोजना लंबित न रहे और जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिले। बैठक में मुख्यमंत्री ने नए बजट को लेकर भी चर्चा की और अफसरों से सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का पूरा लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए और किसी भी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी की इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य प्रदेश की विकास परियोजनाओं का और विकास योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करना था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के हित में चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और बजट का सही उपयोग हो ताकि योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बीजेपी ने यूपी में जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिसमें 25 ओबीसी, 6 एससी, 39 सामान्य और 5 महिलाएं शामिल हैं। जिलों में भी ओबीसी और महिलाओं को उचित भागीदारी देने की कोशिश की है। यूपी में बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सामाजिक संतुलन बनाए रखते हुए ओबीसी, एससी और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। पार्टी नेतृत्व ने बचे हुए 28 जिलों में भी इसी संतुलन को बरकरार रखने की बात कही है। जिला अध्यक्ष स्तर के चुनाव की पूर्णता की तरफ बढ़ते हुए 70 जिला इकाइयों में आज निर्वाचन का संगठन पर्व पूर्ण हुआ है। जो जिलाध्यक्ष और पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में भाजपा के इतने बड़े संगठन के व्यापक स्वरूप में जिलों में जाकर के वहां चुनाव अधिकारी और एक पर्यवेक्षक, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां गए और उन्होंने खुले रूप में उल्लास और हर्षमय वातावरण में जहां नामांकन हुआ था वहीं निर्वाचन पूर्ण करते हुए उनके निर्वाचन की घोषणा की और सबको बधाइयों के साथ, अभिनंदन के साथ यह संगठन पर्व का तृतीय चरण 70 जिलों में आज संपन्न हुआ है। बीजेपी नेता डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने जानकारी दी कि घोषित सूची में 25 जिला अध्यक्ष ओबीसी से, 6 एससी से, 39 सामान्य वर्ग से और 5 महिलाएं शामिल है। अभी हमारे 28 जिला इकाइयों के निर्वाचन होने हैं। इनमें लगभग 11 जिले, जैसा अयोध्या महानगर है, जिला है, तो इस नाते से वहां पर उपचुनाव था। इसी तरह से और जगह भी उपचुनावों के चलते हमारे 11 जिलों की चुनाव प्रक्रिया हम उपचुनाव की संपन्नता के बाद शुरू कर पाए, इसलिए वो प्रक्रियाग्रस्त हैं। वहां भी हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही वहां के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अब तक जो 70 घोषित हुए हैं
उसमें हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग ओबीसी के इन 70 में ही सभी वर्गों की को समाहित करते हुए 25 जिलाध्यक्ष ओबीसी के निर्वाचित हुए हैं और अनुसूचित वर्ग के भी अभी 70 में ही पिछले वर्षों की तुलना में अभी तक जो पिछले वर्ग की संख्या थी उससे ज्यादा 1.5 अभी हो चुके हैं, उसी बढ़ने की संभावना 6 अनुसूचित के भी हो चुके हैं। महिलाएं पिछली बार अब तक के संख्या में घोषित जितनी थी उससे जस्ट दूना आज 5 महिलाएं भी अभी घोषित हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि 28 जिलों में भी ओबीसी और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है और सामान्य वर्ग के सभी वर्ग ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, भूमिहार, वैश्य और पंजाबी इन सबको शामिल करते हुए करीब उसमें मैं पुनः स्पष्ट कर दे रहा हूं 39 सामान्य वर्ग के, जिसमें सभी वर्गों कायस्थ, भूमिहार, वैश्य, पंजाबी, ठाकुर, ब्राह्मण और ओबीसी के 25 जिलाध्यक्ष, जिनमें बढ़ई, यादव, कश्यप, कुशवाहा, पाल, राजभर, ओबीसी के वैश्य, सैनी और कुर्मी, मौर्य, लोध, इस तरह के 25 ओबीसी वर्ग के लोग इसमें चुने गए हैं। बहरहाल बीजेपी ने जिला अधीक्षकों की घोषणा करते हुए सामाजिक समरसता पर जोर दिया है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि बचे हुए जिलों में भी ओबीसी और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस फैसले से संगठन को मजबूत करने और अलग अलग वर्गों को जोड़ने की रणनीति स्पष्ट होती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी ने आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। योगी ने प्रशासन से कहा कि जनता की परेशानियों को गंभीरता से लें और तुरंत कार्रवाई करें। इसके बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर हाल में पत्रकारों के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताया। निर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चले, लेकिन हां, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं, उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है, तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कम तर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा, तब से ही किसी न किसी रूप में रही है और आज के वर्तमान
के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो, लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोई भी दल या पार्टी तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक जनता जनार्दन का विश्वास है। मीडिया के आज अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं या जब मीडिया के मंच का उपयोग हम एक सकारात्मक भाव के साथ जनता को ही सब कुछ मान करके उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर और उससे हम ये उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिस पे स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है। गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है जो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 25 लाख या 50 लाख लोगों का अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक महानगर के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान और पत्रकारों के साथ संवाद था। उन्होंने प्रशासन को जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जनता का विश्वास किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। होली के बाद देश भर में रामनवमी की तैयारियां तेज हैं। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। प्रशासन सतर्क है, कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। होली के समापन के बाद से देश भर में नवरात्रि और रामनवमी की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या का दौरा कर श्री जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने रामनवमी महोत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वहीं डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस बल को सतर्क रहने के आदेश दिए। रामनवमी से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाखों की संख्या में लोग रोज रामलला के दर्शन और पूजा के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रामलला तक पहुंचने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जो दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसी महीने के नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था, जो कि अयोध्या के लिए बड़े ही गर्व का दिन होता है।
इस दिन पूरी अयोध्या लोगों से भरी हुई होती है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आकर इस दिन सरयू नदी में स्नान कर रामलला के दर्शन करते हैं। पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि त्योहार के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामनवमी के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार के दौरे से साफ है कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अलीगढ़ में ई रिक्शा चालक माजिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने नजदीक से फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 टीमें गठित की हैं। परिवार ने न्याय की मांग की है। प्रशासन ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ में एक ई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान माजू उर्फ माजिद के रूप में हुई है। घटना के समय माजिद अपनी गाड़ी लेकर राजानगर क्षेत्र से घर लौट रहा था। इसी दौरान किसी विवाद 2 लोगों ने गोली मार दी। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल माजिद को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने बेहद नजदीक से फायरिंग की, जिससे माजिद की मौके पर मौत हो गई। माजिद के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ये मारने के किसी ने रोककर गाड़ी उसको गोली मारी है, तो मैं समझा मैं कोई मजाक कर रहा है क्या वो नहीं। फिर मैं जब दुकान बंद कर भागा हूँ मैं वहाँ से, जब वो लड़के छोटा वाला लड़का यहाँ पर आया, जब उनने देखा है, वहाँ पर देखने वालों ने बताई थी कि गाड़ी रोककर 2 आए थे। एक ने फोन करा था, जब आए थे वो कॉल करके गाड़ी रोक के डायरेक्ट गोली मार दी। पता नहीं अब कोई तो क्या, हमें अभी तो फिलहाल कोई लड़ाई वड़ाई भी नहीं हुई है मोहल्ले में या बस्ती में। हुई होती तो चलो हम बता देते कि उससे लड़ाई हुई। पहले की हम कह नहीं सकते, पहले की कोई रंजिश निकाल ली हो किसी ने। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना क्वारसी का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा अवगत कराना है कि थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत साय लगभग 7:30 बजे एक ठेली चालक मज्जू उर्फ माजिद का किसी विवाद को लेकर के 1-2 व्यक्तियों द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिससे कि जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उसे उपचार हेतु जेएनएमसी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ में ई रिक्शा चालक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। परिजनों ने न्याय की मांग की है और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल में कथित जामा मस्जिद की रंगाई का काम शुरू हो गया है। ये काम एएसआई की निगरानी में किया जा रहा है, जहां 10 मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। ये काम एएसआई की निगरानी में हो रहा है, जहां 10 मजदूर इस काम में हैं। पहले मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफाई की गई, फिर रंगाई का काम शुरू हुआ। संभल में सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि प्रवेश द्वार, निकास द्वार, पीछे की तरफ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। एएसआई हाईकोर्ट के निर्देश का कार्यान्वयन कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना कार्य कर रहा है और हमने जब उनकी बात हुई हमसे तो हमने उनको कहा कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी कभी भी आवश्यकता हो तो हम हमेशा तत्पर हैं। वैसे हमारी फोर्स भी हमेशा तैनात रहती है।
जो एंट्री गेट है वहाँ पर भी है, बैक साइड में भी है, एग्जिट गेट के पास भी है। तो सब जगह पे हमारी जो फोर्स है वो तैनात रहती है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उनकी पालना एएसआई करवा रही है। सर सफेदी हो रही है पूरी वो एएसआई का एक अपना एक तरह से टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसके अंदर, क्योंकि एएसआई को किस तरह से करना है, क्या करना है, कैसा कलर करना है, क्या कॉम्बिनेशन होना, वो सब उनका अपना मैटर है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई की अनुमति दी थी। ये आदेश 12 मार्च को जस्टिस रोहित रंजन ने दिया था। इससे पहले 25 फरवरी को मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 27 फरवरी को पहली सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी थी, जिसके आधार पर ही कोर्ट ने रंगाई पुताई की अनुमति दी। इस मामले में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने संभल जामा मस्जिद की पुताई के काम पर कहा कि हाईकोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है और किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान करना ना तो केंद्र और न ही राज्य सरकार की नीति है। नहीं, जो हाईकोर्ट का आदेश वो स्वागत योग्य है और सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसी भी धर्म स्थल का अपमान करना ये किसी भी प्रकार की नीति ना तो केंद्र की है ना प्रदेश की है। और न्यायालय अगर देता है कि रंगाई पुताई हो तो खूब अच्छी और खूबसूरत रंगाई पुताई, उसमें हर्ज क्या है। जब न्यायालय आदेश दे रहा है, हाँ, न्यायालय इसके बाद जो आदेश अगर करता है, कोई भी आदेश करता है तो सबको मानना चाहिए। हम समझते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष है और इसको सभी पक्ष को इसका आदर करना चाहिए। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई हाईकोर्ट के आदेश के तहत एएसआई की देखरेख में हो रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में ये काम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। संभल में इस बार होली का जश्न खास रहा। पुलिस लाइन में डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसपी के बिश्नोई और अन्य पुलिस अधिकारियों ने रंग और गुलाल के साथ होली खेली। समारोह में लोक धुनों पर नृत्य हुआ और होली गीतों पर जश्न मनाया गया। माहौल रंगों और खुशियों से सराबोर रहा। इस बार संभल की होली का जश्न खास रहा, जहां पुलिस प्रशासन ने पुलिस लाइन में जमकर होली खेली। वहीं होली मिलन समारोह के दौरान डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसपी के बिश्नोई, सीओ अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मी रंगों में सराबोर नजर आए। पूरे माहौल में खुशियों की रंगीन बौछारें देखने को मिली। शासन के स्पष्ट निर्देश थे कि किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्वक प्रत्येक त्योहार संपन्न होना चाहिए। इसी क्रम में लगभग बीते 15 दिनों से निरंतर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां चल रही थी और 13 और 14 2 दिन तो लगभग 16 से 18 घंटे 20 घंटे तक हमारे सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारी फोर्स ने काम किया और बहुत अच्छे से इस त्योहार को संपन्न कराया। और उसके बाद जो नमाज हुई जुमे की, वो भी सकुशल अदा की गई, उसे भी पूर्ण कराया गया और सब लोग प्रसन्न थे क्योंकि बहुत अच्छे से जो परिश्रम किया गया था उसका परिणाम सबके सामने था। तो आज इसी क्रम में धुलंडी के एक दिन छोड़ करके अगले दिन पुलिस लाइन के अंदर जो परंपरागत रूप से हम होली खेलते हैं, जिसमें पानी की होली होती है, रंग गुलाल की होली होती है और नाच गान की होली होती है। और आज कप्तान साहब ने और पूरी टीम ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, तो सब लोगों को जो थकान थी पिछले 15-16 दिनों की, वो सारी थकान आज उतर गई है और सभी आनंद से सराबोर हैं। समारोह के दौरान पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और जमकर नृत्य भी किया। सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारी पारंपरिक लोक धुनों पर थिरकते नजर आए। इस दौरान होली के गीतों पर रंगों के साथ जश्न मनाया गया। जनपद में आज पुलिस की होली है। ये यहाँ पे हमारे डीएम साहब और हमारी पुलिस के जितने भी एसएचओज हैं, जितने भी कर्मठ पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने काफी मेहनत की 13, 14, 15
और जनपद में 1212 जुलूस होलिका दहन और 64 होलिका के बड़े बड़े जुलूस सब सकुशल संपन्न कराए बिना किसी इंसिडेंट के। इसलिए पुलिस की होली आज पुलिस लाइन में मनाई गई है। आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरतलब है कि पूरे देश में 14 मार्च को होली मनाई गई, लेकिन संभल में पुलिस प्रशासन ने होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में पुलिसकर्मियों के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। होली का वैसे पुलिस की होली एक दिन बाद होती है, और हमारे यहाँ जैसे जल्लूस और मेले थे कल के दिन कहीं, तो इसलिए आज हुई है। पूरे प्रशासन ने और पूरे पुलिस विभाग ने, हर कर्मचारी ने बहुत मेहनत की है और काफी लंबे समय से तो आज ही मौका मिला है। साल भर बाद कभी कभी ऐसा मौका आता है, तो सबने खूब होली एंजॉय की है, बहुत मजे से खेले हैं सब। संभल में इस बार की होली खास रही क्योंकि इसमें प्रशासन और पुलिसकर्मियों ने भी पूरी उमंग के साथ भाग लिया। यह आयोजन सामाजिक सौहार्द और खुशियों का संदेश देने वाला रहा। पुलिस अधिकारियों का रंगों में सराबोर होना जनता के साथ उनके बेहतर संबंधों को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इसी के साथ इन खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सूर्य समाचार।